तो आधार कार्ड का इस्तेमाल आज की डेट में हम और आप लोग सभी बहुत धड़ल्ले से यूज़ करते हैं। अगर कोई हमसे आईडी प्रूफ मांगता है तो हम सबसे पहले अपने आधार कार्ड को ही आगे करते हैं। अब ऐसे में पिछले कुछ दिनों में आधार कार्ड को लेकर कुछ ऐसी न्यूज़ आई हैं जहां पर बहुत सारे स्कैम हो रहे हैं, बहुत सारे फ्रॉड हो रहे हैं। तो अगर आपके पास आधार कार्ड है तो आपको थोड़ा सचेत रहना होगा। तो उसको लेकर आधार कार्ड की जो ऑफिशियल वेबसाइट है माई आधार, उस पर गवर्नमेंट ने एक नया फीचर डाला हुआ है जहां से आप ये जान सकते हैं कि आपका जो आधार कार्ड है वो कहां कहां पर इस्तेमाल किया गया है। अगर आपने किसी ऐसी जगह इस्तेमाल नहीं किया है जहां पर वो शो रहा है तो उसको बंद आप कर सकते हैं, या फिर उसके बारे में अगर आप ज़्यादा डिटेल में जानकारी लेना चाहते हैं तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, इस वीडियो को एक लाइक करना होगा। और हमारे चैनल पर ऐसे नॉलेजेबल वीडियो आती रहती हैं, तो चलिए हम अपने चैनल पे आपको बताते हैं। देख सकते हैं दोस्तों, हम अपने होम स्क्रीन पे आ चुके हैं। अब जैसे आप अपने होम स्क्रीन पे आएंगे उसके बाद आपको अपने क्रोम ब्राउज़र में जाना होगा। ये रहा हमारा क्रोम ब्राउज़र। तो आप जैसे क्रोम ब्राउज़र पे आएंगे तो सिंपली आपको वहाँ पे माई आधार लिखना होगा। तो आप इस पोर्टल पे आ जाएंगे, जो कि मैं आपको इसका लिंक दे दूँगा। आप सिंपली वहाँ पे क्लिक करके इस पोर्टल पे आ जाएंगे, या वेलकम टू आप आधार की ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाएंगे। तो यहाँ पे आने के बाद आप देख सकते हैं, आप ढेर सारा चीज़ यहाँ से कर सकते हैं। जैसे मोबाइल नंबर चेक करना हुआ, NPCI चेक करना हुआ, डाउनलोड आधार करना हुआ, एड्रेस अपने आधार कार्ड में चेंज करना हुआ। तो आप सब कुछ इस आधार पे कर सकते हैं इस पोर्टल पे आने के बाद। तो यहाँ पे आने के बाद सबसे पहले आपको एक्सेस करना होगा अपना लॉगिन, यानी कि इस लॉगिन करना होगा सबसे पहले अपने आधार कार्ड को, तभी आप किसी चीज़ को यहाँ से कर पाएंगे। तो आपको लॉगिन पे एक बार टैप करना होगा चेक करने के लिए या कुछ भी करने के लिए। तो आपको जैसे लॉगिन पे टैप करेंगे तो आपको एक बार जूम कर लेना होगा। उसके बाद यहाँ पे आपको दिखाया जा रहा है इंटर आधार नंबर, इंटर कैप्चर। इस कैप्चर को आपको इस आधार नंबर को यहाँ में डालना होगा इस बॉक्स में। उसके बाद ये कैप्चर को आपको इसमें डालना होगा। चलिए हम डाल देते हैं, फिर आगे का बात करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हम अपने सब कुछ अपने डिटेल को डाल दिया। बहरहाल अगर आपको ये कैप्चर समझ में नहीं आता तो आप चेंज भी कर सकते हैं यहाँ पे क्लिक करके। तो फिलहाल मुझे सब कुछ समझ में आ रहा है तो मैं लॉगिन विद OTP पे क्लिक करता हूँ। तो जैसे हम लॉगिन विद OTP पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं इंटर OTP, आपके फोन पे एक OTP जाएगी, उसको आपको डालना होगा इस बॉक्स में, जो कि आप देख सकते हैं मेरी OTP आ चुकी है। तो यहाँ पे हमने अपने OTP को डाल दिया। उसके बाद आपको लॉगिन पे क्लिक कर देना होगा। तो आप जैसे लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस प्रकार का पेज खुलेगा, आप देख सकते हैं। जैसे बाहर दिख रहा था उसी प्रकार का आपके सामने इस प्रकार का पेज खुलेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, आप अपनी प्रोफाइल पे क्लिक कर से आप अपने आधार कार्ड को देख सकते हैं, बैक साइड को, आगे का भी, पीछे का आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे आपको हिस्ट्री फिलहाल देखना है, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, यहाँ पे आपको एक चीज दिख जाएगा, यहाँ पे आपको दिखेगा ऑथेंटिकेशन हिस्ट्री। यहाँ पे आप देख सकते हैं, आपको इसी ऑथेंटिकेशन हिस्ट्री पे क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं आपका रिकॉर्ड क्या, आपका आधार कहाँ कहाँ लगा हुआ है, कौन कौन सी जगह, सब कुछ आपको दिखाया जाएगा। तो आपको ऑथेंटिकेशन हिस्ट्री पे एक बार टैप करना होगा। तो जैसे आप टैप करेंगे तो जैसे आप इस पेज पे आएंगे तो आपको यहाँ पे दिखाया जा रहा है नोट आधार नंबर। यहाँ पे कुछ लिखा हुआ जो आपको याद पढ़ लेना चाहिए, आपको याद रखना चाहिए। यहाँ पे लिखा हुआ आधार नंबर होल्डिंग कैन यूज डिटेल टू अप टू 5 ऑथेंटिकेशन रिकॉर्ड बाई एनी ऑथेंटिकेशन एजेंट फॉर हिम हर 6 मंथ। तो यहाँ पे इसका साफ साफ कहने का मतलब है, उसके साफ साफ यही कहने का मतलब, यहाँ पे आप 6 मंथ का रिकॉर्ड देख सकते हैं। आपने 6 मंथ के अंदर क्या क्या आधार के रिलेटेड किया हुआ सब कुछ आप देख सकते हैं। 6 मंथ का रिकॉर्ड, यानी कि जैसे बैंक का होता है ना स्टेटमेंट, वैसे आप आधार से भी 6 मंथ का रिकॉर्ड देख सकते हैं। यानी कि आपने आधार को अपने कहाँ पे दिया है और कहाँ पे नहीं दिया है और कैसे चला गया, सब कुछ आपको मैं इस वीडियो के अंदर बताऊंगा, बशर्ते आपको वीडियो को लास्ट तक देखना है। तो यहाँ पे आप वो कैसे देखेंगे कि हाँ हमारा 6 मंथ का रिकॉर्ड ही मुझे, चलिए दिखाइए आप। तो उसके लिए नीचे आपको एक दिखेगा प्लीज सिलेक्ट ऑथेंटिकेशन डेट रेंज टू फिट ऑथेंटिकेशन हिस्ट्री। तो आपको यहाँ पे आपको दिखेगा एक, उसके नीचे आपको दिखेगा सिलेक्ट मोड। यहाँ पे आपको देख सकते हैं, आप एक बार जूम करेंगे तब आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे आपको सिलेक्ट पे क्लिक करना होगा। तो जैसे आप सिलेक्ट पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस प्रकार का पेज आएगा। तो एक बार मैं आपको हल्का सा कम जूम करके दिखाता हूँ तब आपको समझ में आएगा। तो यहाँ पे जैसे आएंगे तो आपको यहाँ पे दिखाया जा रहा है ऑल, उसके बाद बायोमेट्रिक, उसके बाद बायोमेट्रिक एंड OTP, उसके बाद डेमोग्राफी, उसके बाद डेमोग्राफी एंड बायोमेट्रिक, डेमोग्राफी एंड OTP। तो यहाँ पे कहने का मतलब है, इसके यही कहने का मतलब कि आप किस चीज़ का रिकॉर्ड देखना चाहते हैं। आप बायोमेट्रिक से जो आपने सब कुछ किया, जो आपने बायोमेट्रिक से काम किया
उस चीज़ का आप रिकॉर्ड देखना चाहते हैं, या बायोमेट्रिक एंड ओटीपी, यानी कि आपने जो ओटीपी से भी काम किया है, जो बायोमेट्रिक लगा के काम किया, आप दोनों चीज़ का देखना चाहते हैं, या आप बायोमेट्रिक। उसके बाद आता है डेमोग्राफी। डेमोग्राफी क्या हो, जैसे आप वहाँ पे अपने सारी डिटेल दे दिए बट आप वहाँ पे मौजूद नहीं थे, यानी कि जैसे आँख का होता है, किसी चीज़ का प्रकार का पैसा निकालना होता है, यहाँ आप तो ये भी सुविधा लॉन्च हो गई, आप आँखों से भी अपने पैसे को निकाल सकते हैं। यहाँ पे यही साफ साफ उसके कहने का मतलब, आप फिंगर का देखना चाहते हैं, या आप ओटीपी का, या आप सभी डिटेल देखना चाहते हैं, यानी कि आपके आधार कार्ड से क्या क्या हुआ है किसी भी प्रकार के, तो उसको देखने के लिए आपको सिंपली ऑल पे क्लिक करना होगा। अगर आप चाहते हैं कि बस मैं अपने फिंगर कि जो आपने फिंगर के थ्रू काम किया, तो आप फिंगर पे क्लिक करेंगे, यानी कि बायोमेट्रिक पे। अगर आप सभी चीज़ का देखना चाहते हैं रिकॉर्ड, तो आपको ऑल पे क्लिक करना होगा। तो आप जैसे ऑल पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस प्रकार का कुछ कैलेंडर दिखेगा। यहाँ पे आपको एक बार जूम कर दिया जाए, फिर उसके बाद बताते हैं। तो इस प्रकार का जैसे कैलेंडर दिखेगा, तो आपको यहाँ पे लिखा हुआ इंटर स्टार्ट डेट, उसके बाद लिखा इंटर इन डेट, यानी कि आप कब से देखना चाहते हैं, कौन से तारीख से, कौन से महीने से। तो आपको इंटर स्टार्ट डेट पे क्लिक करना होगा। उसके बाद आप कौन से महीने से देखना चाहते हैं, जनवरी से देखना चाहते हैं, दिसंबर से देखना चाहते हैं। तो फिलहाल मुझे जनवरी से रिकॉर्ड चाहिए, तो मैंने 1 जनवरी को सेट किया। अब उसके बाद इंटर डेट कब तक का देखना चाहते हैं, यानी कि कितने डेट। तो फिलहाल चलिए मैं आपको 24 फरवरी तक का मुझे देखना है, तो मैंने जैसे सेलेक्ट किया। उसके बाद यहाँ पे आपको दिखेगा फेयर एजुकेशन हिस्ट्री, तो आपको इस पे जैसे क्लिक करेंगे, तो आपको उसमें एक बार जैसे क्लिक करेंगे तो आपके सामने आगे का पेज खुलेगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं आगे का इस प्रकार का पेज हमारा खुल चुका है। यहाँ पे आप देख सकते हैं योर सिलेक्शन एंड रिजल्ट इन 43 और यानी कि मैंने 43 चीज कर चुका है अभी 1 महीनों के भीतर। अब क्या क्या किया है, कैसे कैसे किया, सब कुछ यहाँ पे आपको दिखाया जा रहा है। यानी कि मैंने ओटीपी के थ्रू 81% मैंने ओटीपी से ही काम किया। उसके बाद फिंगर से 18 पॉइंट किया हुआ काम, बाकी सब ओटीपी से मैंने किया है आधार को ऐड करके, यानी कि आधार के थ्रू मैंने सब ओटीपी से ही काम किया। फिंगर से ज़्यादा मेरा काम नहीं हुआ, सब ओटीपी से हुआ 81%। तो आप भी ऐसे देख सकते हैं अपने आधार नंबर को डाल के, जैसे मैंने बताया, यानी कि मैंने आग से अभी तक कोई काम नहीं किया, 1 महीने के भीतर सब कुछ मैंने ओटीपी से ज़्यादा किया। अब जैसे यहाँ पे देखेंगे तो आपको यहाँ पे एक चीज़ और दिख जाएगा, आप जूम भी कर सकते हैं अगर चाहे तो। यहाँ पे आपको दिख जाएगा 19/2 फरवरी, यानी कि ये भी दिखाता आप कौन सी डेट में किए हैं, ओटीपी से या फिंगर से। तो यहाँ पे मैंने 19 तारीख को ओटीपी से किया है, और जो कि मैंने स्टेटस में सक्सेस दिखा रहा है, यानी कि मेरा काम हो चुका है। वहाँ पे AUNAM नेशनल इन्फॉर्मेशन सेंटर, तो यानी कि आपको सब कुछ दिखाया जाएगा, इसमें सब कुछ आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरा एक चीज़ बस फेल हुआ है। 15 तारीख को मैंने कुछ कर रहा था, उदय ऑनलाइन सर्वे, यानी कि आधार से ही रिलेटेड कोई काम कर रहा था, बट वहाँ पे सक्सेस नहीं हुआ, मेरा काम नहीं हुआ, फेल हुआ। तो आप यहाँ पे स्टेटस भी देख सकते हैं फेल। उसके बाद आपको यहाँ पे डाउनलोड, यहाँ पे देख सकते हैं पेज आपका 40, यानी कि मेरा तो अभी देख सकते हैं आप कितना हुआ, 43 चीज़ है, तो मेरा एक पेज में 15 ही है। तो आप यहाँ से पेज भी इसको सिलेक्ट कर सकते हैं, यानी कि आप सब कुछ पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं मैंने यहाँ पे बायोमेट्रिक से काम किया हुआ है। बायोमेट्रिक से 1 जनवरी को मैंने बायोमेट्रिक से काम किया है। इस खाते से मैंने पैसा ट्रांसफ़र किया बायोमेट्रिक के थ्रू। यहाँ पे सक्सेस यहाँ पे दिखाया जा रहा है, सक्सेस यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो आप भी इस चीज़ को पता कर सकते हैं। और एक चीज़, अगर आपको ये सब पता होने के बाद मान लीजिए आपको कोई डाउट है कि मैंने नहीं किया है, मैंने अपने आधार से नहीं किया है, तो आप भी वो चीज़ कर सकते हैं। मान लीजिए आपने कोई ऐसा काम नहीं किया अपने आधार से जो आपको लगता है, आप श्योर है 100% कि हाँ मैंने नहीं किया है, तो उस चीज़ को कैसे करेंगे, तो आप अपने आधार को अनलॉक भी कर सकते हैं। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे अनलॉक का मतलब क्या होता है, तो अनलॉक का मतलब यही होता है कि मतलब आप अपने आधार को अनलॉक कर सकते हैं। ताकि अनलॉक करने से क्या होता है, जैसे आप अनलॉक कर देंगे, यानी कि जैसे फ़ोन का लॉक होता है, अगर आप फ़ोन लगाए रहेंगे तो आपके अलावा कोई नहीं उसमें कोई छेड़खानी कर पाएगा, तो ऐसे इसमें भी रहता है, आप आधार कार्ड को भी अनलॉक कर सकते हैं, लॉक कर सकते हैं। अब लॉक कैसे किया जाता है वो भी मैं आपको बता दूं। तो आपको दोबारा से वहाँ पे आना होगा। वहाँ पे आने के बाद सिंपली आपको लॉगिन पे एक बार टैप करेंगे, तो लॉगिन पे जैसे टैप करेंगे तो सेम प्रक्रिया रहेगी। तो आपको सेम वही काम करना होगा, दोबारा से अपने आधार नंबर को डालना होगा, कैप्चर डालना होगा, लॉगिन पे क्लिक करना होगा, OTP आएगी। तो चलिए मैं फटाफट अपने सारी डिटेल को कर देता हूँ, उसके बाद आगे का बताता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हम दोबारा से अपने आधार को वेरीफाई करके आ चुके हैं, लॉगिन कर लिए हम अपने पेज को। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने लॉगिन किया हुआ है। अब लॉगिन करेंगे तो यहाँ पे जैसे आप इस प्रकार के इंटरफेस दिखेगा, तो आपको यहाँ पे एक दिखता है
लॉक अनलॉक बायोमेट्रिक, तो आपको यहाँ पे क्लिक करना होगा। यहाँ से आप आसानी से अपने आधार को लॉक कर सकते हैं, आपके अलावा कोई नहीं कुछ कर पाएगा, क्योंकि आपको डाउट है कि आपका कोई मतलब छेड़खानी करता है, तो इसलिए आपको यहाँ पे आना होगा। अब जैसे यहाँ पे आएंगे तो आपको एक नेक्स्ट का ऑप्शन दिखेगा, तो आपको इसी नेक्स्ट का ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। तो यहाँ पे आप जैसे आएंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं आप साफ साफ बोला जाता है प्लीज सिलेक्ट टू लॉक, यानी कि आप क्या लॉक करना चाहते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं 4 चीज आप लॉक कर सकते हैं, जैसे फिंगर लॉक करना हुआ, आंख वाली जो होती है वो भी लॉक करना चाहते हैं, या आप ओटीपी को लॉक करना चाहते हैं। फिलहाल यहाँ पे अभी हमारा टिक हुआ है ओटीपी, तो आपको यहाँ पे जैसे आएंगे तो आपको यहाँ पे एक आई अंडरस्टैंड का ऑप्शन दिखता है, तो आपको यहाँ पे क्लिक कर लेना होगा। अब ये देख सकते हैं आपका लॉक होने के लिए तैयार हो गया। तो यहाँ पे जैसे आई अंडरस्टैंड का ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे नीचे एक ऑप्शन दिखेगा, यहाँ पे नेक्स्ट का ऑप्शन आएगा, तो आपको सिंपली इसी नेक्स्ट पे क्लिक कर लेंगे, नीचे आ जाएगा। आपको ज़्यादा घबराने की बात नहीं, आपको नीचे दिख जाएगा। तो यहाँ पे जैसे आएंगे तो नीचे पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको दिख जा रहा है योर बायोमेट्रिक हैज़ बीन लॉक सक्सेसफुली, यानी कि आपका आधार कार्ड लॉक हो गया। अब आप जब तक नहीं चाहेंगे तब तक ये अनलॉक नहीं होगा। अब जैसे मैंने लॉक करना तो बता दिया, अब कुछ लोगों को कंफ्यूज होंगे, आप भी कंफ्यूज होंगे, क्योंकि आपने लॉक तो कर लिया, आप उसको अनलॉक कैसे किया जाएगा। यानी कि कहने का मतलब आपने लॉक कर लिया, अब उसको अनलॉक करेंगे तो कैसे करेंगे। आखिरकार जब आपको कोई काम पड़ेगा, कोई ज़रूरत पड़ेगी, तो उसको कैसे अनलॉक करेंगे, तो उसके लिए आपको मैं इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। तो यहाँ पे अनलॉक करने के लिए आपको सिंपली नीचे एक दिखेगा, नीचे ही आपको दिख जाएगा गो टू डैशबोर्ड का, नीचे आपको दिख जाएगा एक ऑप्शन, तो आपको सिंपली गो टू डैशबोर्ड पे क्लिक करेंगे तो आप दोबारा से आ जाएंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको दिख रहा होगा लॉक, यानी कि आपका आधार लॉक हो चुका है। यहाँ पे आप दिख जाएगा रेड कलर का ऐसे ताले की तरह। तो आप अनलॉक करने के लिए आपको सिंपली दोबारा से उस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है हाउ लॉक अनलॉक बायोमेट्रिक वर्क, यानी कि आपका लॉक हो चुका है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, पहले इधर देख सकते हैं आपका लाल लाल दिख रहा होगा, और नीचे आप देख सकते हैं 5 चीज़ यानी कि 4 चीज़ आपका सब कुछ ग्रीन कलर में दिख रहा है, यानी कि आपका लॉक हो चुका है। अब अनलॉक करने के लिए सेम आपको यहाँ पे नीचे एक ऑप्शन दिखेगा नेक्स्ट का, नीचे ही आपको दिख जाएगा। हो सके आपको नहीं दिख रहा हो अभी, बट मैं आपको यही बता रहा हूँ, आप कर लेना नीचे, आपको नीचे क्लिक कर लेना हो। चलिए मैं क्लिक कर लेता हूँ। तो जैसे हम क्लिक करेंगे यहाँ पे देख सकते हैं फिर से बोला जा रहा है प्लीज़ सिलेक्ट टू अनलॉक, यानी कि आप परमानेंटली अनलॉक करना चाहते हैं या टेम्परेरी कुछ टाइम के लिए। तो आप हमेशा के लिए अगर अनलॉक करना चाहते हैं तो आपको परमानेंटली क्लिक करना होगा, अगर आप टेम्परेरी के लिए करना चाहते हो तो आपको टेम्परेरी। तो फिलहाल मुझे परमानेंटली चाहिए, आपको इसी नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। तो जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपका हो जाएगा। यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे आप देख सकते हैं लिख के आ गया योर बायोमेट्रिक हैज़ बीन अनलॉक, यानी कि अब आपका अनलॉक हो गया है, पहले जैसा अब आपका हो गया है। तो यहाँ पे आपको आने के बाद आपको यहाँ पे ये तो नीचे आपको गो टू डैशबोर्ड पे क्लिक कर लेना है, ये आप यहाँ पे डैशबोर्ड पे क्लिक कर सकते हैं। तो आपको यहाँ जहाँ चाहे आप वहाँ से करेंगे तो आपका यहाँ पे देख सकते हैं आप कोई दिख नहीं रहा है, ताले की तरह आपका ब्लू ही दिख रहा है। तो आपको देख सकते हैं आपका हो गया। तो आपको और किसी टॉपिक पे कोई और चीज़ पूछना है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको किसी और रिलेटेड वीडियो चाहिए तब भी आप कमेंट कर देना। अगर आपको इस वीडियो में कुछ नहीं समझ में आता या आपको कुछ समझ में आता है तो आप हमें कमेंट करिए, ताकि मुझे भी पता चले हाँ कितनों लोगों को मेरी वीडियो देख के समझ में आया। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। हमारी वीडियो को लाइक करिए।